वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग 10 नवंबर के करंट अफेयर को कवर करेंगे। यह आपके आगामी एग्जाम यूपीएससी प्रीलिम्स, आरओआरओ मेंस, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओआरओ से जो भर्ती आने वाले हैं, उन सभी के लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूं, यूपीएससी अपर पीसीएस प्रीलिम्स 2026 का हमारा मॉक टेस्ट सीरीज शुरू की गई है। यह जो बाइलिंगुअल आपको मिलेगी, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज होगी। एग्जैक्ट 100% रियल एग्जाम जैसी टेस्ट सीरीज बनाई गई है। कुल टोटल 22 टेस्ट मिलेंगे, जिससे आप अटेंड कर सकते हैं। डिटेल सॉल्यूशन दिया जाएगा और इसकी जो वैलिडिटी एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी। इसकी प्राइस की बात की जाए तो 874 रुपये इसकी प्राइस है और इसमें आप ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको जो 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो यह जो प्राइस होगा आपको 799 रुपये जो है फीस पे करके जो है आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। और यह बैच मिलेगा कहाँ पर? यह बैच आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस ऐप पर आपको उपलब्ध होगा। गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल ऐप डाउनलोड करके आप जो है यूपीएससी अपर पीसीएस प्रीलिम्स 2026 सेक्शन में जाकर आप जो है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करके आप इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। राहुल वी.एस. भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। यह किस राज्य से हैं? तो राहुल वी.एस. जो है यह तमिलनाडु के हैं और यह भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। इससे पहले चेन्नई के जो है इल्लम पार्थी ए.आर. जो है भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर भी पिछले सप्ताह बने हैं। तो 91 जो ग्रैंड मास्टर बने हैं वो आपके राहुल वी.एस. और यह भी आपके तमिलनाडु से हैं। हाल ही में कौन न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और भारतीय मूल के मेयर बने हैं? यह जो है जोहरान मददानी बने हैं। न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और भारतीय मूल के मेयर बने हैं। 34 वर्ष के जोहरान पहले मुस्लिम और पहले भारतीय मूल के पहले दक्षिण एशियाई और 1917 के बाद जो है सबसे कम उम्र के मेयर बने हैं। जोहरान ममदानी जो की माँ मीरा नायर एक जानी मानी भारतीय अमेरिकी फिल्म जो है निर्माता है। उनका जन्म 1957 में जो है ओडिशा के राउरकेला में जो है हुआ था। तो यह जोहरान ममदानी जो है ये न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और भारतीय मूल की मेयर बनी है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारतीय संस्कृति भाषाओं पर एआई प्रणाली के मूल्यांकन के लिए हाल ही में इंडक्टिव ए किसके द्वारा पेश किया गया है? तो यह जो पेश किया गया है ओपन एआई द्वारा पेश किया गया है। इंडक्टिव ए भाषाओं पर एआई प्रणाली के मूल्यांकन के लिए इंडक्टिव जो है यह ओपन एआई द्वारा लॉन्च किया गया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने किस महिला क्रिकेटर को 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? यह जो नियुक्त किया गया है सफाली वर्मा को नियुक्त किया गया है। हरियाणा राज्य महिला आयोग द्वारा जो है महिला क्रिकेटर सफाली वर्मा को 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और सफाली वर्मा जो है महिला विश्व कप के फाइनल में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की जो है खिलाड़ी बनी है और यह हरियाणा के रोहतक की रहने वाली है सफाली वर्मा। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य के ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रंट सती राधिका शांति वन का जो है उद्घाटन किया है? तो यह जो उद्घाटन किया है असम में किया है इन्होंने। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने असम में 2 प्रमुख परियोजनाओं ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रंट सती राधिका शांति उद्यान और गेटवे ऑफ गुवाहाटी टर्मिनल और जेट्टी का उद्घाटन किया, जिनकी कुल लागत जो है 632 करोड़ रुपए है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर असम है। हाल ही में किस देश ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमान वाहन उपपोत फुजियान लॉन्च किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी चीन ने जो है लॉन्च किया अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमान वाहन पोत फुजियान को। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है 20 से 28 नवंबर 2025 तक 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका जो आयोजन है वो गोवा में इसका आयोजन किया गया है 20 से 28 नवंबर 2025। यह एग्जैक्ट डेट भी आप लोग ध्यान दीजिए क्योंकि परीक्षा में कई बार जो है एग्जैक्ट डेट को भी पूछा गया है। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो आयोजित किया गया आपके गोवा में आयोजन इसका किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नवंबर 2025 डीएनए खोजकर्ता जेम्स वाटसन का 57वें वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वे किस देश के संबंधित थे? यह जो है अमेरिका के थे जेम्स वाटसन, जिन्होंने जो है डीएनए की खोज की थी। डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोजकर्ता जेम्स वाटसन का जो 57 वर्ष की आयु में निधन हो गया
वर्ष 1953 में फ्रांसिस क्रिक के साथ इन्होंने मिलकर जो है उसकी खोज की थी और जगत में जो है क्रांति लाई थी। उन्होंने 1962 में नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित भी किया गया था उन्हें। डीएनए खोजकर्ता जेम्स वाटसन का जो है 57 वर्ष की आयु में निधन हुआ था। नवंबर 2025 में कानूनी सहायता वितरण तंत्र को मजबूत करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह जो आयोजन किया गया था वो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। कानूनी सहायता वितरण तंत्र को मजबूत करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। हाल ही में किस देश ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कथित नरसंहार के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? यह जो है तुर्की ने जारी किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जो है वारंट जारी किया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 12 करोड़ से अधिक परिवारों के साथ कौन सी योजना दुनिया की नंबर 1 स्वास्थ्य योजना बनी है? यह योजना बनी है आपकी आयुष्मान भारत योजना बनी है, जिसे 23 सितंबर 2018 को जो है इस योजना को शुरू किया गया था। अब तक 12 करोड़ से अधिक जो है निम्न आय वर्ग के परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख तक का जो कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवरेज जो है उपलब्ध कराया जा रहा है। तो यह जो ऑप्शन ए है ये आपका सही आंसर है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत सबसे अस्वच्छ शहर कौन सा है? तो सबसे अस्वच्छ शहर जो आपका ये आपका मदुरई है। मदुरई वर्ष 2025 तक जो है भारत के सबसे गंदे शहरों की सूची में शीर्ष पर रहा। उसके बाद लुधियाना, चेन्नई, रांची और बेंगलुरु का स्थान है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नवंबर 2025 में गुरु नानक देव जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? इस बार जो गुरु नानक जी की 556वीं जो है जयंती मनाई गई है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 5 से 7 नवंबर 2025 तक 17वां इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया है? इसका जो आयोजन है वो चेन्नई में आयोजित किया गया है। 5 से 7 नवंबर 2025 तक 17वां इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस का ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। नवंबर 2025 में जारी हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2025 में कौन सा शीर्ष स्थान किसने जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? यह जो है शिवनाडन जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2025 में। एडल गिव हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2025 के मुताबिक भारत सबसे उदार लोगों ने जो है इस साल दान के जो है नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार देश के 91 परोपकारी व्यक्तियों ने 2025 में कुल 10,380 करोड़ रुपए दान दिया, जो पिछले वर्ष 3 वर्षों की तुलना में 85% से अधिक है। भारत के शीर्ष 3 सबसे उदार अरबपतियों की सूची में शिवनादर जो जिन्होंने 2700 करोड़ रुपए दान दिया है और यह जो है एचसीएल टेक्नोलॉजी के संस्थापक और मुख्य रूप से शिक्षा क्षेत्र में जो है योगदान दिया है। मुकेश अंबानी 626 करोड़ रुपए दान दिया, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया है इन्होंने। बजाज परिवार ने 440 करोड़ रुपए दान दिया, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक विकास में जो है सक्रिय भूमिका इन्होंने निभाई है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 सर्वाधिक उत्सर्जन किस देश में हुआ है? तो यह जो हुआ है यह भारत में हुआ है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने उत्सर्जन में जो है साल दर साल सबसे बड़ी जो है वृद्धि की है। इसके बाद चीन का स्थान, फिर रूस, इंडोनेशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान है। तो वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन रिपोर्ट के अनुसार जो है सर्वाधिक जो उत्सर्जन हुआ भारत ने किया है, फिर चीन का, फिर रूस, फिर इंडोनेशिया और फिर आपका अमेरिका स्थान आता है। तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। 8 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश किस शहर से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को जो है हरी झंडी दिखाई है। यह जो हरी झंडी दिखाई है यह इन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से इन्होंने हरी झंडी दिखाई है। नए शुरू किए गए मार्गों में बनारस, खजुराहो, लखनऊ जंक्शन, सहारनपुर, फिरोजपुर कैंट, दिल्ली और बेंगलुरु एर्नाकुलम भी जो है शामिल है। तो यह जो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। किस शहर में पहला बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क सम्मेलन जो है ये 4 से 6 नवंबर 2025 तक आयोजित किया गया है। तो इसका जो आयोजन है वो कोच्चि में आयोजित किया गया है। कोच्चि में जो है पहला बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क सम्मेलन जो आयोजित किया गया था 4 से 6 नवंबर 2025 तक। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दिसंबर 2025 में वैश्विक मीडिया और मनोरंजन निवेशक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका जो आयोजन है इसका आयोजन मुंबई में आयोजित किया जाएगा। वैश्विक मीडिया एवं मनोरंजक निवेशक सम्मेलन का आयोजन मुंबई में किया जाएगा। हाल ही में किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की योजना की घोषणा की है? यह जो घोषणा की गई है डेनमार्क द्वारा की गई है। 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की योजना की घोषणा जो है डेनमार्क में की है। इस प्रकार जो है 10 नवंबर जितने भी करंट अफेयर तो उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। आगे हम लोग
पिछले दिनों का जो करंट अफेयर है उसको हम लोग रिवीजन करेंगे। हाल ही में किस संस्थान ने स्टेट ऑफ द क्लाइमेट अपडेट फॉर कॉप 30 रिपोर्ट जारी की है? इसे जो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने जारी किया है। संयुक्त राष्ट्र के जल अभिसमय यूएन वाटर कन्वेंशन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बना? तो आपका बांग्लादेश बना है। नवंबर 2025 में सामाजिक विकास के लिए दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आयोजन जो है दोहा में इसका आयोजन किया गया है। नवंबर 2025 में तीनों सेनाओं द्वारा पूर्वी प्रचंड प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? इसका जो आयोजन है वह अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। किस भारतीय को टाइम मैगजीन ने द मोस्ट 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्लाइमेट लीडर्स ऑफ 2025 के लिस्ट में जो है जगह दी है? यह जो है सोनम वांगचुक को जगह दी है। हाल ही में खबरों में रहा नौरा देही अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? यह आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। नवंबर 2025 में जारी WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत का जो स्थान है वह 86 स्थान है। किस देश में दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम का उद्घाटन किया गया? यह आपके मिस्र में इसका उद्घाटन किया गया है। नवंबर 2025 में कितनी प्रतिष्ठित हस्तियों को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया? यह कुल 6 लोगों को दिया गया है। हाल ही में 12वें प्रो कबड्डी लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? यह दबंग दिल्ली केसी ने जीता है। यूपीआई की सर्विस शुरू करने वाला नौवां देश कौन बना? यह आपका मलेशिया बना। यूपीआई की सर्विस शुरू करने वाला नौवां देश बना है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस राज्य में लुप्त प्राय कूदने वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति पीलिया मालिनाडो की खोज की है? यह जो खोज हुई है आपके कर्नाटक में हुई है। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह जो है प्रत्येक वर्ष 6 नवंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व रेडियोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह आपका 8 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय डिजिटल ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम का उद्घाटन किया है? नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में उन्होंने उद्घाटन किया है। नवंबर 2025 में सुलक्षणा पंडित का 71 वर्ष का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध गायिका और अभिनेत्री थी। नवंबर 2025 में किसे मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो साई गौतम गोपाल कृष्णन को सम्मानित किया गया मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला कैशलेस देश बना है? यह स्वीडन बना है दुनिया का पहला कैशलेस देश। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा जियोथर्मल एनर्जी टेक्नोलॉजी पायलट परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? यह जो आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य में कृष्णा नदी पर बने प्रकाशम बैराज पर लगातार बाढ़ के कारण हाल ही में भवानी आइलैंड को जो है बंद करना पड़ा है? यह जो बंद किया गया है ये भवानी आइलैंड है और यह किस राज्य में है? यह आपके आंध्र प्रदेश राज्य में है। इस प्रकार जो है हम लोग पिछले दिनों का सभी जितने करंट अफेयर उनका हम लोग रिवीजन कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत।